त्रिएक परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभात वंदन। आज की हमारी नायिका जिस काल में जी रही थी, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भरी थी। सब प्राणियों की चाल चलन बिगड़ी हुई थी। लोग दुष्ट और मूर्ति पूजक थे। यहोवा भी मनुष्य को बनाने से पछताया और अति खेदित हुआ। उस समय के हालात का वर्णन है ये। अब नायिका के स्वभाव पर एक नजर डालते हैं। शांत स्वभाव वाली, कम बोलने वाली, कठिन परिश्रमी, बुद्धिमती, उत्तम प्रबंधक, विनयशील, आज्ञाकारी, इन शॉर्ट सर्वगुण संपन्न थी। सही अनुमान लगाया आपने। हमारी नायिका है श्रीमती नूह। श्रीमती नूह का बर्ताव कैसा था? उसे हमने कभी भी सामने वाली सीट पर बैठते हुए या आगे की ओर आते हुए या ऊंचे स्वर में बोलते हुए, रुआब जमाते हुए नहीं देखा। लेकिन अपनी मौनता से बहुत कुछ बोलने वाली सुशील स्त्री थी। घर का काम, खेती बाड़ी, पालतू जानवरों की देखभाल, जहाज के निर्माण में नूह का हाथ बटोरना, वास्तव में वह एक निपुण प्रबंधक थी। जब नूह प्रचार कर रहा था, जहाज का निर्माण हो रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, गांव वाले सबने अपनी अपनी राय दी होगी। कईयों ने तो मजाक भी उड़ाया होगा। नूह पगला गया है कहकर खिल्ली भी उड़ाई होगी। लेकिन परमेश्वर में उनके अटल विश्वास के कारण एक उम्दा पत्नी का किरदार निभाने में वह सक्षम रही। श्रीमती लूत की कोई संतान नहीं थी। लगभग 500 वर्ष की उम्र में यहोवा ने उसे 3 पुत्र दिए। इन तीनों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने की अच्छी तालीम उसने दी। अपनी बहुओं को चुनने में भी उसने बहुत सावधानी और विवेकता से काम लिया। कंधे से कंधा मिलाकर एकता में चलने वाला नूह का परिवार कम से कम 50 से 60 वर्ष लगे होंगे जहाज के निर्माण में। नूह, ससुर जी, दादाजी, 3 बेटे, बढ़ई, नौकर चाकर, इन सब का चाय नाश्ता, खाना पीना, खेती बाड़ी, जानवर, घर काम, सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियां जैसे कि शादी, ब्याह, जन्म, मरण, त्योहार, उत्सव, पर्व, यह सब जिम्मेदारियां एक सक्षम प्रबंधक की भांति उसने मैनेज की। कभी भी कुड़कुड़ाती हुई नजर नहीं आई। जहाज में जो भी कुछ चाहिए था, उसका प्रबंध भी उसे करना था। जहाज का काम खत्म हुआ। अब कार्गो लोडिंग, माल सामान, प्राणियों के लिए चारा, आग के लिए लकड़ियां, बर्तन, बिस्तर, फर्नीचर, कपड़े, न जाने क्या कुछ, क्या नहीं चाहिए। लंबी लिस्ट है। जिनकी ट्रांसफर होती रहती है, उनको ये बात अच्छी भांति समझ में आएगी। यह अद्भुत दृश्य देखने भीड़ जमा हुई होगी। हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसी घटना जगत में पहली बार और शायद आखिरी बार हुई होगी।
इस भीड़ में कई लोग तमाशा देखने आए होंगे, कईयों ने मजाक भी किया होगा, कई लोग शुभेच्छक थे, गले मिलकर रोए भी होंगे। उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय में हम देखते हैं, यहोवा ने नूह से अपने घराने समेत जहाज में जाने को कहा। यहोवा ने नूह से अपने सारे घराने समेत जहाज में जाने को कहा। उस समय लूत की पत्नी की नाई श्रीमती नूह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहनों, जहाज में जाने वाली अपनी पीढ़ी की एकमात्र स्त्री थी श्रीमती नूह। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जी नहीं, पूरा 1 साल यह परिवार जहाज में था। लॉन्गेस्ट एवर लॉकडाउन एंड क्वारंटीन। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं, आधुनिक सुविधा नहीं, बिजली नहीं, सी सिकनेस नहीं, कोई भी होम सिक नहीं था, कुछ नहीं। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश। जहां भी देखो पानी ही पानी, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। पानी में लड़खड़ाता हुआ जहाज, जहाज से लाशों का टकराना, रोदन। शायद जहाज में आने की इच्छा करने वालों ने खटखटाया भी होगा। भारी वर्षा के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। इसका कारण है, परमेश्वर की सुरक्षा में जगत की भीड़ की आहट सुनाई नहीं देती। हम चिंतामुक्त रहते हैं। पानी में तैरती अनगिनत लाशें, लाशों का पानी में सड़ना, वातावरण दुर्गंध से कितना दूषित हो गया होगा। एक तरफ प्रकृति के तांडव में विवश जगत, दूसरी ओर बलवंत परमेश्वर की पनाह में सुरक्षित नूह और उसका परिवार। यह संसार ऊपर नीचे हो जाए, कितनी भी खलबली मच जाए, आंधी तूफान आ जाए, परंतु घर में परमेश्वर के जहाज में, परमेश्वर की पनाह में, परमेश्वर की चट्टान पर, परमेश्वर के पंखों तले हूं तो मैं सुरक्षित हूं। मुझे सिर्फ नूह की नाई परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी साबित होना है। 1 साल बाद यह परिवार जहाज से बाहर निकला। नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाया। इस परिवार की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप? जरा संकल्प करके देखिए। दूर दूर तक बंजर जमीन, न कोई अपना न कोई पराया। सुख दुख बांटने के लिए गांव वाले, घर वाले, मित्रगण, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई नहीं। किसके कंधे पर सर रखकर रोए। विदाई के वक्त सैकड़ों लोग थे। श्रीमती नूह की आंख भर आई होगी उस दृश्य की याद में। सब कुछ खोया है इस परिवार ने। अब एक से शुरुआत करनी है। ऐसी अवस्था में उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उनकी हिम्मत अवर्णनीय है। इस पद्धति की सफलता में श्रीमती नूह और उसकी 3 बहुओं का योगदान सराहनीय है।
जैसे कि एक प्रोवर्ब कहता है, देयर स्टैंड्स अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। प्रोवर्ब्स 31-29 में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में से श्रेष्ठ है। तू उन सबों में से श्रेष्ठ है। मेरी प्यारी बहनों, यह वाक्य क्या हमारे लिए बोला जाएगा? तू उन सबों में से श्रेष्ठ है। गौर कीजिए। हैट्स ऑफ टू मिसेस नोहा। श्रीमती नूह को मेरा सलाम। जहाज बनाने की परमेश्वर की जो आज्ञा थी, वो नूह के परिवार के विश्वास की परीक्षा थी। जल प्रलय उनके धैर्य की परीक्षा थी। बाढ़ का खत्म होना उनकी सहनशीलता की, और जहाज से बाहर आना उनके धीरज की परीक्षा थी। उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और एक वाचा बांधी। वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर का धनुष बादल में रखा। परमेश्वर के क्रोध और शक्ति का चिन्ह था यह इंद्रधनुष। नई शुरुआत और वायदे का प्रतीक था यह इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंग पूर्णता का प्रतीक है। यह रंग हमें क्या सिखाते हैं, क्या सूचना देते हैं? आर से होता है रेड। रेड सूचित करता है जीवन, चैतन्य, उत्साह। ओ से ऑरेंज, फलपुष्टि और रोग शांति। वाई येलो, दीप्ति और ऊर्जा। जी से होता है ग्रीन। ग्रीन सूचित करता है समृद्धि, सफलता, प्रकृति। बी से होता है ब्लू, जो आध्यात्मिकता, कला और विशुद्धि सूचित करता है। आई इंडिगो एकता का प्रतीक है। वी वायलेट भावना, उत्तेजन, आत्मा से परमेश्वर का संबंध और परमेश्वर से जुड़े रहना। इंद्रधनुष का जिक्र किए गए और कई भाग हम देखेंगे। एसेकिएल की पुस्तक 1 अध्याय 26 से लेकर 28 तक की आयत में हम यहोवा के तेज का रूप देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय के 11 से लेकर 17 तक के पद में हम परमेश्वर की करुणा की वाचा देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 आयत परमेश्वर की महानता और शक्ति को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 और 2 आयत में हम मसीहा का आगमन देखते हैं। हमें जगत की बुराइयों को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन सच्चे दिल से करना है। बारिश के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है प्रियो। ठीक उसी तरह कठिनाइयों और परेशानियों के बाद ही हम परमेश्वर की असीम कृपा देख सकते हैं। परमेश्वर का प्यार हम समझ सकते हैं। नूह और उसका परिवार एक उत्तम उदाहरण है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत इस प्रकार कहती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए
न तो बुरा सोचता है, न तो बुरा करता है। इस वचनों द्वारा परमेश्वर हमें ढाढ़स दे, धैर्य दे कि जीवन में आती हर एक आंधी और तूफान का हम डटकर सामना कर सके। परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। कल फिर मिलने तक गुड बाय। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन।